Hello बच्चों, let's read the question. The question says if there are n capacitors in parallel connected to V volt source, then the energy stored is equal to. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. हम पहले उसको स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड. तो अगर हमारे पास, तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, लेट अस अज्यूम हमारे पास दो कैपेसिटर्स है. तो अगर ये दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है सच दैट द टू एंड्स ऑफ द कैपेसिटर्स डू नॉट हैव द सेम पोटेंशियल, देन इसको कहते हैं कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 एंड C2 होगा तो हम बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है सर्किट का, ये हो जाता है सिंपली इक्वल टू, तो ये हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाय C2, C1 प्लस C2. अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है, अगर हमारे पैरेलली कनेक्टेड है कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाइड होता है वो इक्वल होता है अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स. तो अगर ये C1 C2 हो गया तो इसका C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2. तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें कहा गया कि हमारे पास n कैपेसिटर्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल V. तो अगर हम अज्यूम करें तो ये कुछ इस तरह से होगा. तो ये हमारा C1 है, C2 है, और ऐसे ये कंटिन्यू कर रहा है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो कि हमने अप्लाई किया है अक्रॉस अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ V. तो हमारे पास C1 C2 टिल Cn कैपेसिटर्स है जो कि ऑल ऑफ देम आर पैरेलली कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल V. तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 टिल Cn. और क्योंकि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें सेम दिया गया है, देयर आर n कैपेसिटर्स ऑफ द सेम टाइप, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू n टाइम्स C. सो हमको टोटल कैपेसिटेंस मिल गया. तो अगर टोटल कैपेसिटेंस मिल गया तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. तो इस केस में क्या होगा, 1/2 C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर, और C इक्विवेलेंट इज NC. तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/2 NCV स्क्वायर. ये होगा टोटल, इतना अमाउंट ऑफ हमारा एनर्जी स्टोर्ड होगा बिटवीन द कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटर्स दैट आर पैरेलली कनेक्टेड. तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/2 NCV square. Hope you understood it well. Best of luck.